आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो किसी भी डरावनी फिल्म से ज्यादा बेचैन कर देने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी पैरानॉर्मल दुनिया की सच्चाई जानने में लगा दी और फिर एक दिन उसकी अपनी ही मौत एक अनसुलझी पहेली बन गई। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई ऐसा शख्स जो जिंदगी भर भूतों के सबूत तलाशता रहा हो, वो अपने ही घर में ऐसी रहस्यमयी हालत में मृत पाया जाए जिसे कोई समझा ही ना पाए। ये कोई कहानी नहीं है, ये गौरव तिवारी की हकीकत है। ये वो तारीख है जिसने भारत की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 7 जुलाई 2016। तो आखिर कौन थे गौरव तिवारी? चलिए सबसे पहले उनके काम करने के तरीके को समझते हैं। वो सिर्फ कहानियों के पीछे नहीं भागते थे, वो सबूतों के शिकारी थे। गौरव तिवारी भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे। हॉन्टेड नाइट्स और भूत आया जैसे टीवी शोज पर लोगों ने उन्हें देखा था, हमेशा शांत, कॉन्फिडेंट और एकदम साइंटिफिक अप्रोच के साथ। वो उन लोगों में से बिल्कुल नहीं थे जो हर आहट पर डर जाएं। उनका एक सीधा साधा सिद्धांत था। वो कहते थे हर डर का मतलब भूत प्रेत नहीं होता, लेकिन हर अजीब चीज को नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। मतलब वो हर चीज को शक की नजर से देखते थे, लेकिन दिमाग खुला रखते थे। गौरव का मानना था कि अगर पैरानॉर्मल दुनिया को समझना है तो उसके लिए डर नहीं, डेटा चाहिए। इसीलिए उनकी इन्वेस्टिगेशन किट में EMF मीटर्स, EVP रिकॉर्डर्स, इंफ्रारेड कैमरा और थर्मल सेंसर जैसे साइंटिफिक गैजेट्स हमेशा होते थे। भारत की सबसे डरावनी मानी जाने वाली जगहें, भानगढ़ का किला हो या लांबी देहर माइंस, वीरान अस्पताल हो या सुनसान बंगले, ये सब उनके लिए सिर्फ घूमने की जगहें नहीं थीं, ये सवाल थे जिनके जवाब वो ढूंढ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब आप अंधेरे में ज्यादा देर तक देखते हैं तो अंधेरा भी पलटकर आप में देखने लगता है। कहानी का रुख तब बदला जब डर खुद उनका पीछा करने लगा। उनके करीबी लोग बताते हैं कि गौरव में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। जो इंसान पहले एकदम शांत और कॉन्फिडेंट था, वो अब बेचैन और डरा डरा सा रहने लगा था। वो कहते थे कि अकेले रहने में अजीब लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हर पल उन्हें देख रहा हो। उनकी रातें भी अब सुकून भरी नहीं थीं। अक्सर आधी रात को चौंक कर उठ जाना आम हो गया था। एक बार एक इन्वेस्टिगेशन से लौटने के बाद उन्होंने अपने एक दोस्त से एक बहुत ही परेशान करने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा, कुछ जगहें आपको छोड़ती नहीं हैं, वो आपके साथ वापस आ जाती हैं। उस वक्त शायद किसी ने इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ये एक चेतावनी थी। और फिर आई वो रात। चलिए वापस चलते हैं 7 जुलाई 2016 पर और उन अनसुलझे सवालों को देखते हैं जो गौरव तिवारी अपने पीछे छोड़ गए। उस सुबह दिल्ली के द्वारका में अपने ही अपार्टमेंट के बाथरूम में गौरव तिवारी मृत पाए गए। अजीब बात ये थी कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें मौत की वजह बताई गई एस्फिक्सिएशन यानी दम घुटना। लेकिन यहीं से असल रहस्य शुरू होता है। दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब कोई जबरदस्ती अंदर नहीं आया, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल, एक बिल्कुल सेहतमंद इंसान का दम एक नॉर्मल से बाथरूम में कैसे घुट सकता है? बाद में उनके पर्सनल नोट से पता चला कि वो बार बार किसी मौजूदगी का जिक्र करते थे। गौरव तिवारी तो चले गए, लेकिन उनकी विरासत और उनकी कहानी एक चेतावनी की तरह आज भी हमारे बीच मौजूद है। पैरानॉर्मल कम्युनिटी में आज भी उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी डर बेचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा सवाल पूछे, वो जवाब ढूंढ रहे थे। वो अक्सर एक बात पर यकीन करते थे कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार खोल दो तो फिर उन्हें बंद करना आसान नहीं होता। और शायद उनकी अपनी कहानी इसी बात का सबसे बड़ा सबूत बन गई। गौरव की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस सिर्फ एक शौक या जुनून है, या फिर इनकी कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है? और सबसे आखिर में एक सवाल, क्या कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी सुलझाना ही नहीं चाहिए? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। और यही गौरव तिवारी की कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है।